अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 रुपया पे करना होगा, ठीक है। पूरा टोटल हम लोग 2000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2000 क्वेश्चन करेंगे और अभी आप 1000 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। संडे को टेस्ट लिया जाता है और 9:30 सुबह 9:30 से आप टेस्ट दे सकते हैं और 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें से कि आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ये पीडीएफ जो है आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट के लिए आपको जो है 250 रुपया पे करना होगा और इस 250 रुपये में आप 6 वीक तक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई जानकारी किसके द्वारा दी गई है? आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जानकारी पूछा है, ठीक है। तो जानकारी इसके द्वारा दी गई है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। चार्ल्स मैसन के द्वारा कब दी गई थी? तो 1800 कितने ईस्वी में दिया गया था? तो 1826 ईस्वी में, ठीक है। 1826 ईस्वी में दिया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। लेकिन इसकी खोज जो है कौन करता है? तो राय बहादुर साहनी, ठीक है। ये कब करता है? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर के द्वारा किया जाता है इसकी खोज, ठीक है। और ये सर जॉन मार्शल कौन है? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हमारा जो है बहुत सारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि महाभारत का जो है जय संहिता किसका नाम है? तो महाभारत को ही जय संहिता बोला गया है, ठीक है। और जो है महाकाव्य 2 हैं। ये भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि महाकाव्य कितना है, ठीक है। तो महाकाव्य कितना है? 2 है, ठीक है। 2 कौन कौन सा है? एक तो हो गया महाभारत और दूसरा क्या है? तो रामायण। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ठीक है। नहीं है तो इसमें से तो 3 तो होगा। 3 त्रिरत्न में 3 रत्न है, ठीक है। 3 में से एक नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सम्यक विश्वास नहीं है, ठीक है। सम्यक विश्वास जो है वो नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसमें तो तीनों ही दिया गया है, लेकिन कई बार जो है अलग अलग सा ऑप्शन रहेगा, एक उसमें दिया रहेगा कोई सा भी। तो आप ये तीनों ही आप याद रख लीजिए, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्न नहीं है? इसमें भी नहीं है, इसलिए नहीं है इसलिए किया गया है कि त्रिरत्न है तो आपको तीनों का नाम पता हो जाएगा, ठीक है। अगर आप त्रिरत्न कौन सा है तो आप एक नाम जान पाएंगे। अगर इसमें नहीं है दिया गया है यानी कि 3 नाम है, तो आपका कौन सा नहीं है? तो ज्ञान नहीं है, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों है लेकिन ज्ञान नहीं है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रख लीजिए इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म संस्कृत में इसे धर्म कहा गया है, ठीक है। तो 11वां शिलालेख जो है उसमें व्याख्या की गई है, ठीक है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? तो पहला शिलालेख भी यहाँ दिया है। तो पहला शिलालेख में क्या है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा अगर पूछा गया एग्जाम में कि पशु बलि की निंदा किसमें किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? तो पशु बलि की निंदा पहला शिलालेख में किया गया है, ठीक है। 11वां तो आपको पता चल गया कि धम्म की व्याख्या किया गया है। और भी देख लेते हैं हम लोग।
तो तेरहवां शिलालेख में क्या है? तेरहवां शिलालेख हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? तो तेरहवां शिलालेख में, ठीक है। तो ये 3 शिलालेख हम लोग देख चुके हैं। दूसरा में क्या किया गया है? तो दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। दूसरा शिलालेख में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, चिकित्सा व्यवस्था किस में की गई है? तो दूसरा अभिलेख में। तो ये आप 4 अभिलेख हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो महाकवि कालिदास किसके दरबार में थे पूछा गया, ठीक है। तो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्न थे, जिसमें से कि एक कालिदास भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को किस वंश के नाम से जाना जाता है? क्योंकि हम लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। महेश ठाकुर जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि महेश ठाकुर को जो है पुरस्कार दिया था मिथिला राज्य उसको पुरस्कार के रूप में दिया था। तो किसने दिया था? सम्राट अकबर ने। मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने पुरस्कार के रूप में महेश ठाकुर को कौन सा राज्य दिया था? तो मिथिला राज्य दिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? यानी कि कौशल और वज्जी वैशाली उसने पराजित कर लिया था, अवंती को पराजित नहीं कर सका था, ठीक है। और अजातशत्रु किस वंश का था? इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का था, ठीक है। हर्यक वंश का था अजातशत्रु, और उसका नाम एक और नाम था कुनिक, ठीक है। तो हर्यक वंश का था और उसका एक और नाम क्या था? कुनिक। इसे भी आप याद रखिएगा, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? कुनिक था। और ये जो है अपने पिता की हत्या के बाद गद्दी पर बैठता है और अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साला बंदोबस्त किसने लागू किया था? 10 साला बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? टोडरमल ने लागू किया था। और टोडरमल कौन है? टोडरमल जो है वो कौन है? तो अकबर का दीवान है, ठीक है। दीवान है, और किसका है? तो अकबर का। तो इसे आप याद रखिएगा, टोडरमल जो है अकबर का दीवान है, जिसने 10 साला बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। अकबर ने करवाया था। और आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आप दिल्ली और आगरा में कंफ्यूज मत करना। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। इसे आप याद रखना। और फतेह सिकरी में शाही महल, ठीक है, फतेह सिकरी में शाही महल भी अकबर ने बनवाया था, इसे भी याद रखना, ठीक है। और इलाहाबाद का किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा, ये सब किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जजिया कर पुनः लागू किसने करवाया था? ठीक है, जजिया कर जो है वो पुनः लागू किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। औरंगजेब जो है उसने झरोखा दर्शन एवं नौरोजो मनाने पर रोक लगा दिया था, ठीक है। किस पर रोक लगाया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, झरोखा दर्शन एवं नौरोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झरोखा दर्शन एवं नौरोज पर रोक किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने लगवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया था? बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में करवाया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और कब करवाया था? तो 1689 ईस्वी में, नहीं 89 नहीं, 79 यानी कि 79 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है? ठीक है, कबीर का जो उपदेश है किसमें संग्रहित है?
तो सिखों के आदि ग्रंथ सबद में, ठीक है, सिखों का आदि ग्रंथ है सबद, उसमें कबीर के उपदेश संग्रहित है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? तो मोहम्मद शाह को कहा गया है रंगीला बादशाह। और रंगीला बादशाह इन्हें क्यों कहा गया है? तो ये मोहम्मद शाह जो है वो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण से रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है। सुंदर युवतियों को देखकर वे जो है काफ़ी ये हो जाते थे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा गया है। नेक्स्ट है, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? पालखेड़ा का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? तो ये युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच, ठीक है। बाजीराव प्रथम का जो युद्ध होता है निजामुल और बाजीराव के साथ होता है, और युद्ध में निजाम जो है ये हार जाता है, निजामुल जो है ये हार जाता है, और निजाम के साथ मुंगी सीव गांव की संधि हुई। कौन सी संधि करता है? तो सीव गांव, मुंगी सीवा गांव की संधि, ठीक है, इसकी संधि करता है। और बाजीराव प्रथम का नाम इतना फेमस किस वजह से है? तो ज़्यादा फेमस ये हो गए थे मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण, ठीक है। मस्तानी नाम की ये जो है मूवी भी आई थी, ठीक है, तो मूवी आप लोग देखे ही होंगे। मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा ये बाजीराव चर्चित हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1740 ईस्वी में। तो बाजीराव मस्तानी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बाजीराव और मस्तानी का स्टोरी दिया गया है। अब रियल है कि क्या है नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है? तो किस गवर्नर जनरल के उस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके शासनकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है? तो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उनके शासनकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया? तो किसने किया? स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, इसे आप याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कांड के दौरान वायसराय कौन था? वायसराय कौन था पूछा गया है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और ये कब से कब तक इसका शासन था? वायसराय कब से कब तक रहा था? तो 1916 से 1921 तक, ठीक है, 1916 से 1921 तक रहा था। और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाया था, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था 1917 ईस्वी में। इसके शासनकाल में ही महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा किसने की? नेपोलियन का जो एल्बा से पेरिस यात्रा थी उसके साथ तुलना की गई है गांधी जी के दांडी मार्च की, ठीक है। तो किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये यात्रा जो होती है 21 मार्च नहीं 12 मार्च, सॉरी 12 मार्च 1930 से को होती है, ठीक है। और कितने लोग थे? तो 78 सेवकों के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं। 240 मील का जो है ये यात्रा होता है, ठीक है। और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है, जिसे आप याद रखिएगा। यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी जो हैं वो यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक हैं, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जो हैं इसका कौन सा था समाचार पत्र? तो इनका है इंडिपेंडेंस, ठीक है।
तो इन सब का भी हम लोग देख लेते हैं, ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस है, महात्मा गांधी का हो गया आपका यंग इंडिया, और अरविंद घोष का भी जो है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसका था? तो अरविंद घोष का, और बाल गंगाधर तिलक का मराठा, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कोल आंदोलन जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नारायण राव के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कौन सा हुआ था आंदोलन? तो अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोमधर कुंवर के। और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू कान्हू के। और सेवाराम जो है इसके नेतृत्व में भील विद्रोह, भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सेवाराम के, ठीक है। तो ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चारों आप याद रखिएगा। कोल आंदोलन, नारायण राव, गोमधर कुंवर, अहोम विद्रोह, सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह, सेवाराम, भील विद्रोह, ठीक है। चारों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा है किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसका नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम का नारा दिया था। और जवाहरलाल नेहरू का क्या नारा था? तो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? नृत्य पूछा गया है भारतनाट्यम, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट देखते हैं सुब्रमण्यम स्टेडियम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सुब्रमण्यम स्टेडियम जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में स्थित है सुब्रमण्यम स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? हॉकी से नहीं है, ठीक है। नहीं है क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि आपको 3 ऐसे खिलाड़ी का नाम भी पता चल जाए जो कि जिसका संबंध हॉकी से है, ठीक है। और एक का नहीं है, तो 3 आप हॉकी के जो संबंध है उनका नाम जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं है का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो कौन कौन है? तो जयपाल सिंह जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, जयपाल सिंह का है, ठीक है। जो कि झारखंड अलग होने के बाद वे झारखंड के हो गए हैं, लेकिन पहले वे बिहार, झारखंड एक था ना, इसलिए बिहार के का संबंध है। माइकल किंडो इनका संबंध है, ठीक है। माइकल किंडो का है। सुशील टोपनो ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। सुखदेव सिंह जो है ये नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से, ठीक है। भारोत्तोलन से इनका संबंध है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो गया समस्तीपुर, समस्तीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम है, ठीक है। ये स्थापना कब की गई? तो 1961 ईस्वी में की गई, ठीक है। 1961 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र क्या था? क्या था दैनिक पत्र? तो द सर्च लाइट था। क्या था? तो द सर्च लाइट था, ठीक है। और द बिहार हेराल्ड क्या है? तो ये प्रथम अंग्रेजी समाचार है, ठीक है। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। समाचार पत्र और दैनिक पत्र दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। द बिहार हेराल्ड जो है वो समाचार पत्र है और द सर्च लाइट जो है वो जो है दैनिक पत्र है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों ही प्रथम है। तो प्रथम से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, कि प्रथम कौन सा है। प्रथम जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं, तो प्रथम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उससे जो है वो हम लोग जरूर देखेंगे बिहार का जो भी प्रथम होगा, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो निशा झा जो है वो बिहार राज्य के बाल अधिकार संरक्षण के प्रथम अध्यक्ष है, ठीक है। और राजेश्वरी देवी भी प्रथम महिला है किस चीज़ की? तो बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति है, ठीक है। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी है। राबड़ी देवी आप सब जानते होंगे, राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री प्रथम और लास्ट है। अब तक महिला जो है नहीं बनी है, सिर्फ राबड़ी देवी ही बिहार की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। और मंजू प्रकाश कौन है? तो बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? यानी कि बंगाल में पहले राजधानी जो था वो ढाका था, ठीक है, ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। तो ये सही क्रम है, ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों ही नाम है। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? यानी कि 4 युद्ध हुआ था, ठीक है, 4 युद्ध हुआ था। तो द्वितीय युद्ध के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम जो युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 1767 से 69 तक, ठीक है, 69 तक हुआ था। और फिर द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1780 से 84, ठीक है, 1780 से 84 तक हुआ था। और मृत्यु कब हो जाती है? तो 82 में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बीच में मृत्यु हो जाती है 82 में ही। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है कंटिन्यू करता है। और तीर्थ युद्ध कब हुआ था? तीर्थ युद्ध हुआ था 1790 से 92, ठीक है। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। और चौथा युद्ध कब हुआ था? तो चौथा युद्ध जो होता है वो 1799 में होता है। और उसके बाद टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो किसने शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में इस बार जो है जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर भारत में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि यह संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था। कौन कौन मिलकर बनना था? तो 11 ब्रिटिश प्रांत के, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत के और 6 चीफ कमिश्नर, ठीक है, और देशी रियासत जो थी सबको मिलकर यह बनाना था। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश और जो ये कमिश्नर थे ये दोनों तो संघ में शामिल होना इनको अनिवार्य था, इनको तो आना ही था। लेकिन जो देशी रियासत जो थी वो अपनी इच्छा अनुसार शामिल हो सकते थे, तो उन्होंने जो है इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया, सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी थी, ठीक है, नहीं होने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? विलियम जोन्स थे, ठीक है, विलियम जोन्स थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में, ठीक है, 1784 ईस्वी में की गई थी। और हेनरी लुई विवियम, ये जो है विवियन ना होगा, ठीक है, विवियन डिरिजियो जो हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी, और कब की थी? तो 1826 ईस्वी में, ठीक है, 1826 ईस्वी में क्या था। राजा राममोहन राय को तो आप सब जानते ही हैं कि राजा राममोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ठीक है, और इन्होंने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी संस्थापक थे, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछा गया कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे?
तो घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला जो है वो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण किसे फांसी दी गई? तो किसे फांसी दी गई थी? तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? खुद्दीराम बोस, ठीक है, खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी। और इन्हें गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? तो बेनी रेलवे स्टेशन से, ठीक है, बेनी रेलवे स्टेशन से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और फांसी कब दिया गया था, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइबिल के अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? बाइबिल का जो है अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी थे, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी थे मार्टिन लूथर, ठीक है। नेक्स्ट है संसार में प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू किया गया था? पूरा विश्व की बात की जा रही है, ठीक है, पूरे विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। और कब, अगर ईस्वी पूछा गया कि कब किया गया था, तो 1789 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, तो राजमार्ग 47A है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है? तो 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये किसको? तो एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से, ठीक है, कोची बंदरगाह, तो एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। ये 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी अड्डा जो है हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई शेर किस राज्य में है? तो एशियाई शेर जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के किस ये में है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान में। किस उद्यान में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। इसे भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा गया तो आप इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। और इसमें जो है एशियाई शेर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के पर लंबवत होता है, ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों के अंतर्गत नहीं आते हैं? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसमें ये जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट, ये तीनों अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। और ग्रेनाइट जो है वो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा गया है, ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और यहाँ एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, ठीक है, कितने प्रायद्वीप हैं? तो 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। ये तीनों जो है प्रमुख प्रायद्वीप है एशिया का, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत
के कितने राज्य पड़ोसी सीमा से जुड़ते हैं? पड़ोसी सीमा से कितने राज्य जुड़ते हैं? तो 17 राज्य जो है वो पड़ोसी सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश से हम लोग देख लेते हैं कितना राज्य किस देश से जुड़ता है। तो बांग्लादेश से आपका हो गया, बांग्लादेश से हो गया आपका 5, चीन से आपका हो गया 5, पाकिस्तान से आपका हो गया 4, ठीक है, पाकिस्तान से 4 हो गया। नेपाल से कितना? नेपाल से भी आपका 5 हो गया। म्यांमार से कितना हो गया? म्यांमार से आपका हो गया 4, ठीक है। भूटान से कितना हो गया? तो भूटान से भी आपका हो गया 4। और सिर्फ अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान से आपका हो जाता है 1, ठीक है। सबसे कम किससे जुड़ा हुआ है? तो अफ़गानिस्तान से 1 राज्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका बांग्लादेश, चीन और नेपाल ये तीनों 5 है। भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार ये तीनों जो है 4 है, ठीक है। 3 आपका हो गया 5 का, 3 आपका हो गया 4 का और 1 हो गया आपका अफ़गानिस्तान जो है 1 राज्य जुड़ता है, ठीक है। यानी कि टोटल कितने देश के साथ जुड़ता है? तो 7 हो गया ना? नहीं, हाँ 7 हो गया। 7 देश का सीमा जो है वो भारत से जुड़ता है, ठीक है। और 17 राज्य जो है जुड़ता है, ठीक है। 17 राज्य से जुड़ता है, इसे आप याद रखिएगा। कलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में कलोकत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है, ठीक है। और 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? 16 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, 16 किलोमीटर दक्षिण में। और यह जलप्रपात जो है कोडरमा के पठार से उतरता है। कहाँ से उतरता है? तो कोडरमा के पठार से, कोडरमा के पठार से उतरता है, ठीक है। कोडरमा के पठार से उतरता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है 47 मीटर है, ठीक है। 47 मीटर है, यानी कि 160 फीट, 160 फीट है। पर यह मुख्य जो प्रपात है, ये तो पूरा टोटल है, लेकिन मुख्य जो प्रपात है उसकी लंबाई अगर पूछा जाता है तो 24 मीटर, ठीक है। 24 मीटर यानी कि 80 फीट, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन में ये ना हो, 47 मीटर ना हो, 44 हो तो आप इसे टिक करना। अगर ये 44 ना हो तो 47, ठीक है। और फीट अगर पूछा जाता है 160 है तो 160 को ही आप टिक कीजिएगा। अगर 80 है तो 80 को ही आप टिक कीजिएगा, ठीक है। बलसुंदरी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? बलसुंदरी मिट्टी बिहार में है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फल के लिए। और फल में भी सारा फल नहीं, किसके लिए है? तो आम हो गया आपका, आम हो गया, लीची हो गया और केला, ठीक है। आम, लीची और केला के लिए जो है ये प्रसिद्ध है ये बलसुंदरी मिट्टी। और इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है 30% चूना जो होता है ना, उसके तत्वों की प्रधानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, ठीक है। तो कौन था? जयराम दास दौलत राम। कौन था? तो जयराम दास दौलत राम था, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? क्योंकि अगर प्रथम पूछा तो प्रथम तो पूछता ही है, अगर वर्तमान भी पूछ सकता है तो वर्तमान में कौन है? तो फागू चौहान, ये जो है वर्तमान में है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में है फागू चौहान। और इससे पहले वर्तमान जो है ये दोनों, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये जो है वो दूसरे नंबर में बनते हैं, माधव श्री हरि अन्ने। और तीसरे नंबर के कौन है? तो रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऐसे तो दूसरा तीसरा नहीं पूछा जाता है, पहला और अभी वर्तमान का जो है वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है?
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिया ही गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो क्या लिया गया है? तो संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोनों ही लिया गया है। ठीक है, तो दोनों लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किस संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है, समावेश किया गया है? तो 92वां, ठीक है, 92वां यानी कि 92वां जो संविधान संशोधन किया गया, इसमें ऐड किया गया है ये चारों भाषा को। ठीक है, तो पहले 14 था, उसके बाद 8 ऐड किया गया, 2 बार ऐड किया गया है, 4-4 करके। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो सुकुमार सेन है। ठीक है, सुकुमार सेन है। और ये कब से कब तक पद पर रहे थे? तो 21 मार्च 1950 से कब तक रहे थे? तो आपका 19 दिसंबर 1958 तक। ठीक है, ये पद पर रहे थे और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और वे कहाँ के थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो प्रथम नागरिक कौन कहलाता है भारत का? राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, कहाँ से ग्रहण किया गया है उपराष्ट्रपति का जो है, कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इसकी किसकी पुस्तक है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। और ये जो पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? तो 1934 ईस्वी में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। और कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ादी से पहले आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन थे प्रथम गवर्नर? तो सर ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, और ऑसबर्न स्मिथ से लेकर अब तक कितने गवर्नर बन चुके हैं? तो 25 गवर्नर बन चुके हैं। 25वें नंबर के कौन है? श्रीकांत दास। वर्तमान में श्रीकांत दास हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है श्रीकांत दास हैं, वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो सर जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली के संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इन्होंने पहला बजट पेश किया था। कब किया था? तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में इन्होंने पहला बजट पेश किया था। हालांकि वायसराय कैनिंग जो है, उन्हें भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, लेकिन संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसके हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष इसके कौन हैं पूछा गया है, तो SM स्वामीनाथन जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र जो है कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? तो प्रोफेसर फ्रेडमैन ने दी थी। ठीक है, प्रोफेसर फ्रेडमैन ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? S ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? तो S ब्लॉक कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए, यदि लोलक की जो है लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो झूलने की समय अवधि कितना हो जाएगा? तो झूलने की जो समय अवधि है वो कितना हो जाएगा? तो वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। और इसका जो है इसका सूत्र क्या है? तो T = 2 पाई √L/G। ठीक है, तो आपका हो गया। अगर √4 होता है तो रूट को जब हम हटाते हैं तो रूट को हटाने के बाद हमारा 2 होगा। ठीक है, 2 आंसर होगा, यानी कि 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है सुबह का सूरज इतना क्यों? सुबह का उतना गर्म नहीं होता है लेकिन दोपहर का बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 ये है हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है हथेली पर रखने में निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाता है? हथेली पर रखने में कौन सा तत्व पिघल जाएगा? तो गैलियम सीजियम, ये दोनों ही जो है वो पिघल जाएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। नेक्स्ट है लोहे की जंग की कौन सी प्रक्रिया है? लोहे की जंग की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सिलिका जो है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले जाएगा? ये तीनों को गिराने में पहले कौन जाएगा? तो तीनों साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो जेम्स दीवर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसे मापता है? किसे मापता है बोलोमीटर? तो ये उसमें विकिरण को मापता है। ठीक है, बोलोमीटर किसे मापता है? तो उसमें विकिरण को मापता है। नेक्स्ट है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के 2 टुकड़ों को अगर आपस में आप दबाएंगे तो दोनों टुकड़े जो है चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन जो होती है उसमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 के बराबर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हीमेटोपाइसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हीमेटोपाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स किस सूक्ष्मजीवी से होता है? किस सूक्ष्मजीवी से होता है? तो विषाणु से होता है। नेक्स्ट है लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता की जांच किससे की जाती है? दूध की शुद्धता की जांच जो है लैक्टोमीटर से की जाती है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से किसकी जांच की जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता की जांच
की जाती है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। और गोल्डस्टीन जो हैं वो प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। और चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के हो गए हैं जे थॉमसन, गोल्डस्टीन जो हैं प्रोटॉन के, और चैडविक जो हैं वो न्यूट्रॉन के। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के बीच संबंध सहोपकारिता के उदाहरण है? सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा भैंस और जोंक के बीच संबंध। ठीक है, तो सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा हो गया? भैंस एवं जोंक। तो सहोपकारिता का अर्थ क्या होता है कि दो जीव जो होते हैं, दो जीव के बीच जो संबंध होता है जिससे दोनों जीव को लाभ होता है। ठीक है, दोनों जीव को लाभ होता है, उसे हम सहोपकारिता का संबंध कहते हैं। और इसका उदाहरण में ये होगा, इससे दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम को आप देने वाले हैं तो उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति व दर्शन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है न्यू साउथ वेल्स एनएसडब्ल्यू के सर्वोच्च न्यायालय में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई कौन बन गए हैं? तो पहले ऑस्ट्रेलियाई कौन बन गए हैं? तो हेमंत धनजी बन गए हैं। ठीक है, हेमंत धनजी बन गए हैं। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नासा ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस देश की सेनाओं ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण की शुरुआत की है? तो नेपाल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त राज्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण की शुरुआत की है? तो किसने की है? नेपाल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित किस वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को लॉन्च किया है? तो आई ड्रोन को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के साथ छठा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में एक नया पोर्टल सेक्रेड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जापान के 100वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? 100वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो फोमिको किसीदा चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हाल ही में आयोजित हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? गुरजीत कौर ने जीता है। ठीक है, गुरजीत कौर ने जीता है। नेक्स्ट है टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हाल ही में हो गया है? तो किसका निधन हो गया? अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंपनी ने हाल ही में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक बन गई हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको 200 रुपया पे करना होगा। ठीक है, आपको 2
1000 क्वेश्चन का जो है PDF दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट, संडे को टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और जिसको कि आप 250 रुपया में आप टेस्ट जो है 250 रुपये में आप 6 वीक तक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पे करना होगा और जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा उसके लिए ये सारा PDF और ये सेट जो होगा क्वेश्चन का वो सारा फ्री होगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, टेस्ट देना चाहते हैं या PDF आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अभी तक जो है हमारा 2000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कि हमारा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो उसे आप प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।